अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नौफी ब्लॉग्स अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खुश भी हूँ बिकॉज़ आप जैसे कि जानते हैं कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी नॉर्दर्न एरियाज़। तो फिर कौन खुश नहीं होता ट्रिप पे जाने के लिए। सो हेयर आई एम डूइंग कुकिंग एज़ यू कैन सी। मैं सैंडविचेस बना रही हूँ साथ में भुना हुआ कीमा, बिकॉज़ मुझे बहुत शौक़ है कि जब भी हम ट्रैवल करें मैं घर से सैंडविचेस बनाकर लाजमी लेकर जाऊँ। मेरे घर वाले भी बहुत शौक़ से खाते हैं एंड ऑल्सो मी। चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ इन सैंडविचेस का मज़ा आ जाता है बाहर जाकर, बिकॉज़ जब हम बाहर से लेते हैं उनकी मेयोनीज़ भी इतनी बारीक सी लगाई होती है उन्होंने कि वो सैंडविचेस तो बस नाम के ही होते हैं। सैंडविचेस के साथ मजाक होता है और कुछ भी नहीं होता। आप में से किस किस को ये आदत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहाँ मैं साथ में चाय भी पी रही थी, लेकिन ये इतनी सी चाय में पीने में मैंने इतना टाइम लिया, मुझे और भी बहुत काम थे। मैं इसको बार बार गर्म करती थी, फिर रख देती थी, फिर बार बार गर्म करती थी, जब मुझे याद आता था कि मेरी चाय पड़ी हुई है। सो यहाँ मेरा कीमा भी रेडी है, सैंडविचेस भी रेडी एंड सैंडविचेस वॉज टू यमी माशाल्लाह, इतना फ्लेवरफुल बने थे ये। आपके साथ मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। एंड येस, जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं, चाहे आप एक ही डिश क्यों ना बनाएं, किचन बहुत मेसी हो जाता है और वो काम भी फिर खुद ही करना होता है, किसी ने आके नहीं करना होता। तो ये सब काम भी मैंने उसी दिन किए थे जिस दिन हम लोगों ने ट्रैवल करना था। पैकिंग की, कुकिंग की, सब कुछ। और मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। और मुझे यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहे थे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन वाला काम मेरा सब हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं डायरेक्टली पैकिंग पर, जो कि मैंने एक रात पहले कर ली थी। बिकॉज़ पहले करने का ये फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें जो इंसान ने रखी होती है बाद में याद आता है कि यार ये किसी काम की नहीं है, वो चीज़ रख लेते हैं, वो काम आएगी। सो इसमें हेल्प हो जाती है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी जब भी कहीं जाएँ पैकिंग पहले करें, ताकि आपको कुछ चीज़ें रखनी है, जो नहीं रखनी वो आपको आइडिया हो जाता है। सो मैंने ये फ़र्स्ट डे का मेरा ड्रेस था, जो ब्लैक टॉप और फ्लोरल प्रिंटेड ट्राउज़र आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस था, बिकॉज़ लाहौर टू नारान थ्रू आउट ड्राइव करके जाना है। मैंने तो खैर ड्राइव करके नहीं जाना, लेकिन बैठ के जाना है गाड़ी में, तो वो इंसान की बुरी हालत हो जाती है, लग पता जाता है। अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो वो लाजमी बताए कि भाई वाकई ही बहुत बुरी हालत होती है। और सो इसलिए मैंने बहुत कंफर्टेबल ड्रेस रखा था अपने फ़र्स्ट डे का, कि पूरी रात ट्रैवल करना है, सो बहुत कंफर्टेबल ड्रेसिंग हो, ताकि क्योंकि कपड़े भी आपको बहुत थका देते हैं। सो दीज आर माई ड्रेसेस, जो कि फ़र्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, लास्ट डे इस तरह लाइन वाइज मैंने रख लिए थे। इस तरह आसानी रहती है। इसमें आपको जो वाइट ड्रेस नज़र आ रहा है, मैंने 14 अगस्त के लिए रखा, लेकिन इसको मैंने बाद में एक्सचेंज कर लिया था बिकॉज़ इसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। सो मैंने इसको एक्सचेंज कर लिया था। इसके साथ मैंने बैंगल्स भी रखे हैं, गजरा, जो कि मुझे लास्ट ईयर भाई ने दिए थे गिफ्ट, और हम लोगों ने कैरी नहीं किए थे और हमें डांट भी पड़ी थी कि मैं आप लोगों के लिए इतने प्यार से लेके आई और आप लोगों ने कैरी नहीं किया। सो इसलिए मैंने इस दफ़ा लाजमी साथ रखे थे कि मैंने अपने भाई को खुश करना है, और ये पहनना अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। और ये विक्टोरिया सीक्रेट का मेरा बैग था, जो कि इसकी ज़िप टूट गई थी। यार इतने महंगे एक्सपेंसिव ब्रांड्स का क्या फ़ायदा कि जिनकी ज़िप टूट जानी है। क्वालिटी नो डाउट विक्टोरिया सीक्रेट की बहुत अच्छी है, एक नाम है ब्रांड का, लेकिन इतने बड़े ब्रांड की भी ज़िप्स इस तरह ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। और वो मेरे पड़ी हुई हैं पैंट्स, टाइट्स, नाइट सूट सब पड़े हैं, सॉक्स, जो कि बहुत ज़रूरी हैं जॉगर्स के साथ पहनने के लिए, बिकॉज़ कंफर्टेबल भी तो हमने रहना है ना। और जी, तो ये है स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर और वाइप्स वगैरह। वाइप्स तो बहुत ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बिकॉज़ हम लड़की हैं, हमें शौक़ होता है ज़रा तैयार श्यार होके जाने का ना भाई। तैयार श्यार होके रहने का इंसान को शौक़ होता है। ये मैंने एक तरह का अपना ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। आई डोंट नो कि ये किस यूज़ के लिए है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये किस यूज़ के लिए है, लेकिन मैंने इसको स्टोरेज बॉक्स के लिए बनाया हुआ है और अपनी वार्डरोब में मैं रखती हूँ इसको। इसमें मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें एडजस्ट की हुई हैं ऐसे। अभी मैंने एक कैप निकाली हुई थी, मैं सोच रही थी कि मैं कैप साथ ले जाऊँ, लेकिन मुझे ये है कि जब घर वालों को पता लगेगा कि इसने ये एक मोटी सी कैप भी साथ रखी है, तो वो मेरे पे हंसेंगे कि भाई जुलाई में तुम जा रही हो या अगस्त में, इतनी भी कौन सी ठंड पड़ रही है वहाँ पे जो तुम ये कैप साथ रख रही हो। तो मैं ये चुपके से रख लूँगी, अगर मुझे वहाँ पर ठंड लगी तो मैं इसको निकाल के कैरी कर लूँगी, मैं घर वालों को नहीं बताऊँगी। इसकी मैं अंदर से लुक दिखाती हूँ। ये मैंने ऐसे रखी हुई है, मैं ऐसे रोल करके
इसको ऐसे रोल करके, ये जीन्स हैं, टाइट्स हैं और नीचे आई थिंक कोई शर्ट पड़ी हुई है, तो जो मेरे डेली यूज़ में नहीं है मैं फिर इनको रोल करके यहाँ रख लेती हूँ। अभी मैंने काफ़ी खाली कर दी हूँ कि मैंने जीन्स और टाइट निकाले थे यहाँ से, सो मैं इनको ऐसे रख देती हूँ। तो ये स्टोरेज मैंने एक तरह का एज अ स्टोरेज बॉक्स बनाया हुआ है अपने लिए। ये हैं जी वो शूज़ जिनका मैंने ज़िक्र किया था टाइटल पिक्चर पर कि मेरे दुबई से शूज़ आए हैं। तो ये हैं वो शूज़, मुझे बहुत पसंद आए हैं, बहुत कंफर्टेबल है और वहाँ पे पहाड़ों पे तो घूमने फिरने का मज़ा आएगा इनके साथ। तो फ़िलहाल जी हम लोग जा रहे हैं 4 डेज़ के लिए, 2 नाइट्स और 4 डेज़। मेरे पास ये वाले थे लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन इंसान को शौक़ होता है कि ज़रा अच्छी नई नई चीज़ें आएँ, तो मैंने ये किसी को भी नहीं बताया कि मेरे पास ऑलरेडी जॉगर्स हैं। तो ये जॉगर्स मेरी अम्मी के काम आ जाएंगे, इसलिए फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बालाकोट का सुबह सुबह का प्यारा सा मंजर, और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।